लेबनीज थ्योरम। पहला क्वेश्चन है, इफ x बराबर cos log y की पावर a बाई एन देन सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। एंड सेकेंड प्रूफ है, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस का एक्स टू एन प्लस वन वाई एन प्लस टू माइनस ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन बराबर जीरो। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। और जैसे कॉस एक्स था, कॉस एक्स को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, एंड कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू लॉग वाई की पावर ए बाई एन। एंड फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर, और लॉग वाई की पावर इतना बराबर होता है वन अपान वाई की पावर वन अपान ए। और इसका ऑलरेडी हो जाएगा वन अपान ए, एंड वाई की पावर हो जाएगा वन अपान ए माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और ये हो जाएगा माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस में हो जाएगी वन अपान इतना, और ये वन अपान ए को आगे ले लें, कांस्टेंट है। और ये वाली पावर जो है ये यहाँ पर आ जाएगी, ऐड हो जाएगी वन अपान ए माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, और ये कट जाएगा, केवल वाई बचेगा, माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपान ए वाई की पावर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। तो अब हम इसके आगे करते हैं, और ये हो जाएगा माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये वन अपान वाई आएगा तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं, ये हो जाएगा वन अपान ए वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं वन अपान ए वाई, और इसको डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख सकते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन अपान ए स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, और हम अपने नेक्स्ट पेज पर जो वहाँ पर इक्वेशन थी हमारी वन अपान ए स्क्वायर इक्वल टू वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई वन स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर जो है एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आएंगे तो वाई वन का एक्स स्क्वायर इतना माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर जीरो। अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हम पाते हैं कि ये इसका तो वैसे ही हो जाएगा, वैसे लिखा जाएगा, और इसका हो जाएगा टू वाई डैश इंटू ये वाई वन का करेंगे तो हो जाएगा वाई टू प्लस का, और ये इसको ऐसे लिखेंगे, ये इसका करेंगे तो यह हो जाएगा वाई वन स्क्वायर, और इसका हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, और यह हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर वाई और वाई वन, क्योंकि इसका वाई स्क्वायर का होता है टू वाई, और वाई का एक बार करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो कि वाई वन होता है इक्वल टू जीरो। अब इसको हम इसमें टू बाहर ले लेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन वाई टू प्लस वाई वन करेंगे, वाई वन इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा माइनस टू एक्स वाई वन माइनस टू ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। और फिर हम दो सब में कॉमन है, दो को बाहर कर देते हैं और वाई वन को ही बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस क्यों इसको ब्रैकेट ही खोल दें, माइनस कर दें, माइनस का टू माइनस टू तो बाहर चला गया, टू वाई वन यहाँ कॉमन है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक्स वाई वन माइनस का ए स्क्वायर वाई। ओके, और ये यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू जीरो, ये टू वाई वन बाहर हो गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस का ए स्क्वायर वाई बराबर जीरो। और यहाँ पर ये आ गया, इसमें माइनस हम कॉमन लेकर उधर जीरो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस का वाई वन प्लस का ए स्क्वायर वाई बराबर जीरो। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन में हम यहाँ पर लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस ये इसमें देखिए यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए वाई टू माइनस का डी एन वाई टू प्लस का हो जाएगा डी एन, ये हो जाएगा एक्स वाई वन प्लस का डी एन ए स्क्वायर वाई बराबर जीरो। अब यहाँ पर हम लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर वाई टू इसको हम खोलेंगे तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पर जो हम बताए थे, डी की पावर एन यू डॉट वी होता है तो डी की पावर एन यू वी वैसे लिखा जाता है, अगले में एन सी वन और डी की पावर एन माइनस वन हो जाता है, वी इंटू डी वी हो जाता है, ऐसे एक प्लस करके ऐसे लिखा जाता है। और फिर ऐसे ही हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसे, इसको तो वैसे ही लिख दें पहले वाले टर्म को एक्स स्क्वायर वाई टू को प्लस का एन सी वन हो जाएगा और इसकी डी की पावर एन माइनस वन वाई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी की पावर एक्स स्क्वायर, ये वाला वैसे ही लिख जाएगा, ये वाले कर देंगे एन सी वन डी की पावर एन माइनस वन वाई टू, और फिर ये हो जाएगा
जब तक ये पावर घटे ना तब तक इसे लगाते रहो। NC2 NC1 था, यहाँ NC2 हो गया, तो ऐसे डी की पावर n-1 y2 हो गया, और यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी की पावर 1 थी, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। अब अगले में डी की पावर 3 हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर डी की इसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी, 0 हो जाएगा, लेकिन हम करते रहे हैं। ये अगला हो जाएगा NC3 डी की पावर n-3 y2, और यहाँ पर हो जाएगा डी क्यूब एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डी की पावर ज़्यादा हो गई, इसलिए ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं लिखा जाता, लेकिन एक बार लिख दिया जाता है। अब हम इसको ये वाला दूसरे टर्म को लिखते हैं, डी की पावर n y2। इसको जब करेंगे तो हो जाएगा डी की पावर n y2, ये वैसे ही लिख दो अभी। तो अगले वाले में डी की पावर n x y1 है, ये वाले में अप्लाई करो। एक बार इसको वैसे लिखना है ये वाले टर्म को, और फिर एक बार NC1 में लिखो इसे, NC1 डी की पावर n-1 y1 इंटू डी एक्स प्लस, इसमें एक और जब पावर बढ़ाएंगे तो ये x से ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए वो वाला टर्म नहीं लिखेंगे, लेकिन एक बार लिख देते हैं डी की पावर n-2 y1 डी स्क्वायर एक्स, ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद अगला हम करेंगे डी की पावर n a स्क्वायर वाई बराबर 0। अब इसमें ये और ये टर्म 0 होगा, इसे हटा दें एकदम से। अब इसको लिख ले रहे हैं, ये हो जाएगा डी की पावर n एक्स स्क्वायर n, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, और y2 को हो जाएगा yn+2 प्लस का ये वाला NC1 का मान n होता है, और डी की पावर n-1 ये हो जाएगा डी की पावर n-1, डी की पावर n-1 यहाँ पर y2 है तो हो जाएगा yn, ये जो लिखा जाता है इसे ऐसे लिख दो n-1+2, ये वाला यहाँ जाता है और ये वैसे लिखा जाता है, और डी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, डी एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और NC2 का मान होता है n-1 और n-1/2, और ये इसका हो जाएगा यहाँ पर y ऑफ n-2 ये लिखा जाएगा प्लस का ये, और डी एक्स स्क्वायर 2 बार एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ओनली 2 आएगा, क्योंकि 2x आएगा एक बार x चला जाएगा, केवल 2 बचेगा। तो अब अगला ये वाले करेंगे, ये वाला 0 हो गया, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y ऑफ n+2, ये इसमें जुड़ जाता है, प्लस का ये वाले में करेंगे x को बाहर कर लेते हैं, y ऑफ n+1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो NC1 का मान n होता है, और ये वाले को ऐसे लिख दें y ऑफ n-1 प्लस का 1, और dx का 1 हो जाएगा, और ये तो 0 हो गया, प्लस का ये वाले का करेंगे ये इसका, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाहर, ये yn बराबर 0। अब हम जो टर्म है उसे इकट्ठा कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर yn+2 प्लस का n yn+1 इंटू 2x। अब इसको लिख सकते हैं हम n स्क्वायर माइनस n/2, और ये हो जाएगा yn, ये कट जाएगा yn, यहाँ पर 2 आगे लिख दें, चाहे 2 यहीं लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस का y ऑफ n+2 प्लस का x yn+1 प्लस का n y ऑफ ये कट गया, yn हो गया। अब यहाँ प्लस का a स्क्वायर yn बराबर 0। अब इसको हम वहाँ आगे लिख लेते हैं नेक्स्ट, इसमें से yn+2 जो टर्म है उसको एक साथ लिख सकते हैं, ये yn+2, ये बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये -1। अब है yn+1 वाले टर्म लिख लें एक साथ, प्लस का yn+1 वाले टर्म ये है n इंटू 2x, और एक टर्म ये है प्लस का x, और yn वाले टर्म लिख लीजिए, 3 yn वाले टर्म है, तो yn ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n और प्लस का n, और ये a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस n y ऑफ n+2 प्लस का ये हो जाएगा, यहाँ पर हम x बाहर ले लेते हैं, नहीं n बाहर, n क्यों, x बाहर ले लेते हैं क्योंकि दोनों में x कॉमन है, तो x बाहर ले लेते हैं, x yn+1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n+1, और यहाँ पर हो जाएगा ये yn बाहर है, यहाँ पर n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 0। और हमें क्वेश्चन में दिया गया था प्रूव करने के लिए, ये देखिए यही प्रूव करने के लिए दिया गया था, और हमारा ये प्रूव भी हो गया। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस आ रहा है तो हम इसे माइनस कॉमन ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन करेंगे 1 - x स्क्वायर yn+2 माइनस ऑफ x yn+1 2n+1 माइनस ऑफ yn n स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 0। यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।